मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में एक बार फिर से मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की है। उस दौरान इन्होंने न सिर्फ विभागों के कामकाज की जानकारी ली, बल्कि आगामी कार्य योजना को लेकर विचार मंथन किया। आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा और टट्या भील के बलिदान दिवस पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान, जनजातीय गौरव दिवस और सरकार के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। आगामी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम टंटिया मामा के बलिदान दिवस तक चलेगा। इसके अलावा बैठक में अगले 3 महीनों के कार्यक्रमों की जानकारी के साथ कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। जो आगामी कार्यक्रम है उन सभी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हुई है। गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। मार्च तक के जो कार्यक्रम है उन सारे कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, अगला साल चुनावी साल, उससे पहले 1-to-1 चर्चा हुई है तमाम मंत्रियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान की। क्या सियासी मायने इसके, और टंटिया भील को लेकर के भी जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात कही जा रही है। तो यानी कि आदिवासी को साधने से एक बार फिर से सत्ता में काबिज होगी बीजेपी, यही एजेंडा रहा कल की मीटिंग का। कल की जो मीटिंग हुई है देर रात मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की, इस बैठक का उद्देश्य जो था वो पिछले दिनों जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उस कोर कमेटी की बैठक में जो मंत्रियों को लेकर फीडबैक सामने आया, जो मंत्रियों को लेकर शिकायतें आई हैं, उनको जो है मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बताया है। ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, मंत्री अपने प्रभार के जिलों में नहीं जा रहे हैं, विभागों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही जो हारी हुई सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी के विधायक नहीं है, वहां पर भी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी जाने की, लेकिन वो वहां पर भी नहीं गए। और इन तमाम फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री ने अचानक कल जो बैठक बुलाई थी उसमें मंत्रियों को उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है और संगठन की क्या उम्मीदें हैं मंत्रियों से उसकी भी जानकारी दी है कि संगठन आखिर क्या चाहता है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रभारी मंत्रियों के जो दौरे हैं वो जिलों में बढ़ेंगे, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी, साथ ही जो पार्टी के काम है वो पहली प्राथमिकता में मंत्री करेंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद मंत्रियों को आने वाले समय में अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी, विभागों की परफॉर्मेंस दिखानी होगी। और यही कारण है कि आने वाले जो 25 और 26 तारीख को मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ एक मंथन करने वाले हैं भोपाल के प्रशासन अकादमी में, और इस मंथन में कामकाज की समीक्षा होगी, विभागों के कामकाज की समीक्षा होगी। साथ ही आने वाले 3 महीने के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने तैयार की है कि आने वाले 3 महीने में पार्टी को और संगठन को और इसके साथ ही सरकार को क्या कार्यक्रम करना है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो चुनावी वक्त है और ऐसे में सरकार चाहती है कि अभी से चुनावी मोड में आया जाए ताकि जो पब्लिक के बीच में बीजेपी सरकार की जो छवि है और निखर कर सामने आए। और यही कारण है कि मंत्रियों को इसके टास्क दिए गए हैं और मंत्रियों से कहा गया है कि जो आगामी कार्यक्रम होंगे तो क्या आने वाले दिनों में क्या बदलाव की भी सुगबुगाहट, या जैसे कि प्रभार बदले जाए मंत्रियों की, कुछ इसके बारे में जानकारी क्या? देखिए, जिलों के प्रभार निश्चित तौर पर जिस तरह मंत्रियों ने बेरुखी अपनाई है प्रभार के जिलों में जाने से, वो कहीं न कहीं सत्ता और संगठन के लिए चिंता का विषय है। और अब एक बार समझाइश कल की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को दी है और इसके बाद यदि मंत्री प्रभार के जिलों में नहीं जाते हैं तो फिर प्रभार के जिलों में बदलाव किया जाएगा। कई मंत्रियों की शिकायतें हैं कि उनकी विधानसभा क्षेत्र से काफी दूर उनको कई जो है जिलों की जिम्मेदारी दी है। हाँ। कुछ मंत्रियों के पास 3 जिले हैं, कुछ मंत्रियों के पास 2 जिले हैं। ऐसे में कुछ बदलाव की संभावना है, लेकिन उसके पहले सरकार जो है मंथन करेगी मंत्रियों के साथ, सारा फीडबैक लेगी और उसके बाद इस तरह के बदलाव होंगे। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है कि कोर कमेटी की बैठक के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों के कामकाज से नाखुश है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने कल उनको सारी वस्तुस्थिति बताई है मंत्रियों को। जब प्रशासनिक अधिकारियों को डांट फटकार सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, तो फिर ये तो मंत्री हैं, इनकी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देखते हैं आने वाले दिनों में कितना असर होता है सरकार के मंथन का, समीक्षा का। आप बने रहिए विवेक, अगली खबर के लिए फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। बड़ी खबर बता दें, आज मुंबई दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सीएम शिवराज एक्टिव है। मुंबई में सीएम उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे और अनंत अंबानी समेत कई उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात होगी। और लगातार विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आज मुंबई दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, कितना महत्वपूर्ण उनका ये दौरा, उन किन किन उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात होगी?
जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में हो रही है। इंदौर में इसकी तैयारियां चल रही है और जनवरी में 10 और 11 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है। ऐसे में सरकार की तरफ से अभी से इसकी तैयारियां जोरों पर है और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुंबई में रोड शो करेंगे, अलग अलग उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। सबके टाइम तय कर दिए गए हैं। बड़े से बड़े उद्योगपति आज मुख्यमंत्री से मुंबई में मुलाकात करेंगे, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर तमाम फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल कंपनियों से जुड़े हुए उद्योगपति हैं, जिनके साथ मुख्यमंत्री 1-to-1 चर्चा करेंगे और प्रदेश के में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। यदि उद्योगपतियों को प्रदेश में कहीं दिक्कत आ रही है, निवेश में कहीं दिक्कत आ रही है, जमीन के आवंटन में कहीं दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जो उद्योगपति है उनके साथ चर्चा करेंगे। कई बार ये देखा गया कि मुख्यमंत्री तो पूरी मेहनत करते हैं, मुख्यमंत्री कई बार इन्वेस्टर समिट के लिए जिस तरह उद्योगपति से चर्चा करते हैं, लेकिन जब जमीन पर ये उद्योग उतरते हैं तो उसको लेकर कई सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी का सामना करना पड़ता है और ऐसे में कई बार उद्योगपति जो है अपने निवेश को वापस करके चले जाते हैं और यह स्थिति ना बने, इसलिए मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, खुद अपने टीम के साथ उद्योगपतियों के साथ आज मंथन करेंगे। पूरा दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि करीब 8 बजे तक मुख्यमंत्री का ये मंथन मुंबई में आज होने वाला है। अलग अलग सेक्टर के उद्योगपतियों से आज मुलाकात होगी और देखना होगा कि इसका क्या नतीजा आता है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार की उम्मीद है कि आने वाले चुनावी साल में एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आए और उसका सीधा असर जो है चुनाव पर पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक। निवेश के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से एक्टिव हैं। मुंबई में सीएम उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। अनंत अंबानी समेत कई बड़े उद्योगपतियों से आज सीएम मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर, आज मुंबई के दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए महानगरों में आज मंथन होगा। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सीएम पूरी तरह से एक्टिव हैं। उद्योगपतियों से आज सीएम चर्चा करेंगे। अनंत अंबानी समेत कई उद्योगपतियों से आज मुलाकात होगी। बढ़ते आगे, भोपाल में ऊर्जा संरक्षण, निर्बाध विद्युत प्रदाय, उपभोक्ता संतुष्टि कार्यशाला और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन भारे मंच से ही कार्यक्रम में ब्यूरोक्रेसी और सत्ता में टकराव की झलक दिखी। दरअसल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा विभाग के पीएस संजय दुबे ने सीएम शिवराज के सामने विभाग की कई चुनौतियों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि विभाग के सामने कई चुनौतियां हैं। जब बिजली बिल की वसूली करने जाते हैं तो अप्रिय घटनाएं भी होती है। ऐसे हालात भी बनते हैं जब कर्मचारी अधिकारियों को अपनी जान की चिंता करनी पड़ती है। विभाग में अमले की कमी और कोयले की लगातार बढ़ती कीमतें भी चुनौती है। इसके बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि विभाग के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। तोमर के बाद सीएम ने कहा कि कमियां हैं और रहेंगी, इन्हें दूर करने का प्रयास भी जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली बिल के मामलों में एक आईएएस से 100 रुपया बिल लिया गया। मंच से उन्होंने दुबे से पूछा भी और फिर कहा कि जो दे सकते हैं, समर्थ हैं, कम से कम उनसे तो लेना चाहिए। और हमारी चुनौतियां हैं, जब हम लोगों से बिल की वसूली करने जाते हैं तो हमारे बहुत सारे कर्मचारी ना चाहते हुए भी ऐसी स्थितियों में, अप्रिय स्थितियों में आते हैं। परिवर्तन के साथ साथ पिछले वर्ष हो सकता है, मैं निश्चित रूप से आपकी मंशा कुछ और रही हो, परंतु आपके हितों का भी ध्यान इस प्रदेश सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रखा कि आपको 7वां वेतनमान भी दिया। हम क्यों फालतू बिजली जल लेते हैं? और बिजली जलती तो पैसा लगता, पैसा कौन का लगता? आखिर पैसा हमारे प्रदेश का है, प्रदेश की जनता का है। और इसलिए ऊर्जा बचत के काम में सबसे प्रभावी भूमिका आपकी होनी चाहिए। अपने आप से शुरू करो कि मेरे घर भी मैं फालतू बिजली नहीं जलने दूंगा और मेरे ऑफिस में भी मैं फालतू बिजली नहीं जलने दूंगा। तो आज मुंबई दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मुंबई में सीएम उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। अनंत अंबानी समेत कई उद्योगपतियों से वे मुलाकात करेंगे और निवेश को लेकर यहां चर्चा की जाएगी।
आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मुंबई दौरे पर रहेंगे। उद्योगपतियों से मुलाकात करने वाले हैं। निवेश को लेकर चर्चा की जाएगी। लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी